प्यारे धर्म प्रेमी आत्मबंधुओं, सत केवल साहेब, कैसे हो आप? मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। अभी तक हमने जाना कायम पंथ का संक्षिप्त परिचय। आज हम बात करेंगे कायम पंथ के आद्य स्थापक कैवलकर्ता के परम विशेष अंश कैवलवेत्ता पंचम स्वसंवेदाचार्य जगत तारणहार परम गुरु श्रीमद् करुणासागर जी महाराज के स्वरचित अगाध बोध ग्रंथ के आधारित उनका अलौकिक दिव्य जीवन चरित्र। हो ही आद्य कैवल के दर्शी सन्मुख सदा रस और परसी, तापर हुक्म करे किरतारा, जाओ जन्म धरी भव करो पारा। जगत के सृजनहार कैवलकर्ता के जो कोई हंस कैवलदर्शी होते हैं, वह कैवलकर्ता के साथ एकमेक होकर उनके सन्मुख रहते हैं। उसी हंस के ऊपर जगत के सृजनहार कैवलकर्ता हुक्म करके कहते हैं कि तुम विश्व में जाओ और जीवों को भव पारंगत करो। सोई हुक्म हम सिर फुरमावा, कहें कुएर हम सन्मुख ठावा। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि वह हुक्म अनंत ब्रह्मांडाधीश कैवलकर्ता ने मुझे दिया। वो हुक्म अपने सिर पे धारण करके मेरा यहाँ आगमन हुआ है। जब कैवल पद से हम आवा, तब प्रथम निरंजन विलमावा। केतक दिन हम तहाँ रख रहिया, सोहम पुरुष हम नाम धरैया। जब मैं कैवल धाम से आया तो प्रथम निरंजन धाम में प्रवेश किया और वहाँ मैंने अपना नाम सोहम पुरुष धारण किया। और धाम छोड़े दस दोई, तहाँ हम ही विल में नहीं कोई। निरंजन के लोकन समझाए, बहुर कुबेर शक्ति पे आए। निरंजन के धाम से ऊपर 12 धाम आते हैं। ब्रह्मधाम, अखिल धाम, अच्युत धाम, अचंत धाम, अलेपम धाम, अरुण शून्य, अलिल शून्य आदि। लेकिन दिव्य परम गुरु कहते हैं कि मैं उन धामों में नहीं गया। निरंजन धाम से शक्ति के धाम में आया। वहाँ मैंने अपना नाम ओमकार स्वामी धारण किया। शक्ति धाम सब लोक चेताना, बहुरु किया गवलोक पियाना। केतक दिन गवलोक रहाए, कृष्ण कृपालु अति सुख पाए। शक्ति धाम में बसने वाले सब लोगों को कैवल ज्ञान से जागृत किया। फिर मैं गवलोक में गया। वहाँ मुझे श्री कृष्ण मिले। वहाँ बहुत दिन रहा, जिससे कृपालु कृष्ण को बहुत आनंद हुआ। गवलोक में कृष्ण के साथ सभी लोगों को समझाया और वहाँ मैंने मेरा नाम कृपा सिंधु धारण किया। उसके बाद मैं वैकुंठ में गया। वहाँ 3 शिखरों के ऊपर अनुक्रम से ब्रह्मा की ब्रह्मपुरी, विष्णु की वैकुंठपुरी और शंकर जी की कैलाशपुरी है। इन तीनों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के धामों में अलग अलग जाकर ज्ञान से चेताया। वहाँ मैंने शांतिकर स्वामी नाम धारण किया। वहाँ मुझे अनंत कोटि वैष्णव, ब्रह्मा के पाटलिपुत्र सनकादिक, रुक्मांगद, अंगद, प्रहलाद, वाल्मीकि, अंगिरा, मूर्धध्वज, ताम्रध्वज, राजा गोपीचंद, भरथरी, नारद मुनि, रामचंद्र के भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, नव योगेश्वर तथा देवों की गति को जानने वाले और भक्ति करने वाले नरसिंह मेहता, तुलसीदास, सूरजदेव आदि, यह सब मुझे जहाँ विष्णु रहते थे उस वैकुंठ धाम में मिले, जिनमें नारद मुनि ने मेरे साथ बहुत प्रेम भाव रखा, जबकि सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती आदि ने मेरे ऊपर रीझ कर बहुत ही आदरपूर्वक मेरा सम्मान किया। वहाँ सभी बसने वाले देवी देवता ने मेरे प्रति बहुत प्रेम पूर्वक आदर भाव रखा। मैं उसका क्या वर्णन करूं, क्योंकि उनके जैसा प्रेम इस विश्व में
कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वहाँ के लोग बहुत दयालु और हर्ष शोक का त्याग करके समझपूर्वक रहते हैं। तेई सब जन को बहु समझाए, बहुरु हम सतलोक सधाए। मैंने उनको केवल ज्ञान से बहुत समझाया। उसके बाद मैं सतलोक में गया। सतलोकन की कहाँ कहूँ करनी, ऐसी नहीं दृढ़ता आधरनी। उजागर अरुणामय स्वामी, बसे सदा सतलोक सधामी। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि सतलोक में बसने वाले लोगों की करनी का मैं क्या वर्णन करूं, क्योंकि उनकी जैसी दृढ़ता इस पृथ्वी पर किसी भी जीव में नहीं मिलती। सतलोक में बसने वाले राजा का नाम उजागर अरुणामय स्वामी था। निरालंब श्रवण के भेखु, सदा निरंतर सत संतोखु। सत शब्द दीना श्रवण को, चेताए सत के लोकन को। तेही नाम हम और ही धरिया, सत सामृत सबहु ने कहिया। वहाँ के सब लोग माया से रहित और शीलवंत तथा संतोष में रहने वाले थे। सतलोक के लोगों ने मेरे प्रति बहुत चाहना रखी। सतलोक के सब लोगों को सत शब्द रूपी कैवलकर्ता का ज्ञान समझाकर चेताया और वहाँ मैंने अपना नाम सत सामृत कहा। बहुरु हम तपलोक सधाए, उठी लागे तपसी सब पाए। तापस के कहूँ इष्ट बखानी, जिन्हें सब मानत गुरु परमानी। आसन सिद्ध लगाए सुमता, तहाँ बैठे स्वामी दृढ़ ममता। कष्टाकर सिंधु जिन नामा, तापस लोक बसे तिहि धामा। केतक दिन हम तह रचि पाए, लक्ष्य अगाध तीनू सुनवाए। तापस लोक पमाड़ विरामी, नाम तहाँ मम अच्युत स्वामी। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि उसके बाद मैं तापस लोक गया। वहाँ सर्व तपस्वी लोगों ने मुझे नमस्कार करके मेरे चरण लगे। तापस लोक में सभी तपस्वियों का गुरु समान एक इष्ट देव है, जिसका कष्टाकर सिंधु नाम था। वह स्वामी दृढ़तापूर्वक अपने मत सिद्ध करने के लिए पवित्र बुद्धि धारण करके सिद्धासन लगाकर बैठे थे। मैंने वहाँ अगाध लक्ष्य का ज्ञान सुनाकर सभी तापस लोक के जीवों को शांत किया और वहाँ मैंने अपना नाम अच्युत स्वामी धारण किया। बहुरु हम जनलोक पधारे, अति आदर देई नेह वधारे। जनलोकन को राई समरणु, देखत उठी लाग्यो मम शरणु। आसन पर मम लेई बेसारा, दीनो सुख अति प्रेम अपारा। दिव्य परम गुरु जी उसके बाद जनलोक में आए। वहाँ के लोगों ने प्रेम पूर्वक मेरा बहुत ही आदर सत्कार किया। जनलोक के राजा का नाम समरणु था। वह धर्मिष्ठ ने मुझे देखते ही तुरंत उठकर विवेकपूर्वक प्रणाम करके मेरी शरण ग्रहण की और अपने आसन पर मुझे बिठाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक सुख शांति से मेरी सेवा की। पूछन लोग लगे बुद्धि आगर, नाम कहा हम अमृत सागर। जनलोकन को देई मम ध्याना, महर लोक फेरी किया पियाना। वहाँ के लोग बुद्धिपूर्वक मुझे पूछने लगे कि हे स्वामी, आपका नाम क्या है। तब मैंने मेरा नाम अमृत सागर कहा। फिर मैं महरलोक गया। महरलोक मंदूसर राजा, जिनके लोक सबे ही सकाजा। हम देखत सभी उठी धाये, महरपति भोवन पधराए। और सकल लोकन के भावा, हम सबको सतवस्त बतावा। बहुत एक दिन हमको तहाँ राखा, नाम मेरा सचुतामणि भाखा। महरलोक का मंदूसर नाम का राजा था। वहाँ के लोग ने मुझे देखते ही खड़े होकर मेरे सन्मुख आकर दर्शन किए। फिर उसके बाद राजा ने अपने भुवन में मेरी पधरामणी करवाई। उस धाम के लोगों ने मेरे प्रति बहुत ही आदर भाव रखा। वहाँ मैंने अपना नाम
सचुतामणि कहा। भूरलोक गंधर्व और किंद्र ये छाड़े चौथा बहुरु इंद्र। अब सुनियो ध्रुव का सन्माना, जिनके उर अहो निस हरि ध्याना। भूरलोक, गंधर्वलोक, किंद्रलोक और चौथा इंद्रलोक को छोड़कर सीधा मैं ध्रुवलोक पे आया। ध्रुव जी के कुटुंब के सभी जन मुझे देखते ही बहुत आनंद के साथ तुरंत उठकर मेरे पैर लगे तथा बहुत ही प्रेम पूर्वक मेरा सम्मान किया तथा मुझे अपने घर के अंदर ले गए और पलंग ऊपर बहुत ही आनंदकारी बिछोना बिछाकर अर्थात सुंदर आसन पर मुझे बिठाकर ध्रुव के सर्व कुटुंब परिवार ने मुझे नमस्कार किया। वहाँ के लोगों को मैंने निजकर्ता पद के विषय में ज्ञान और अनुभव का खुलासा करके समझाया। कैवल ज्ञान को सुनने से सभी के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ जिससे वह कहने लगे कि हमारे धन्य भाग्य कि आप यहाँ पधारे और कैवलकर्ता का ज्ञान सुनाकर हमें पावन किया। इस प्रकार वहाँ बहुत अद्भुत ज्ञान की सभा भरी तथा लोगों ने मुझे बहुत प्रश्न पूछे और मैंने उनका निवारण करके अनेक प्रकार के संशय को नष्ट किया। ध्रुव जी आनंदपूर्वक कहते हैं कि हे स्वामी, आपके पधारने से मुझे बहुत ही सुख शांति प्राप्त हुई और आपने मेरे धाम के लोगों को कैवल ज्ञान से चेताया, जिससे आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि ध्रुव के लोक में मैं 4 महीने निवास किया। उसके बाद जैसे ही मैं ध्रुव के मंडल से आने लगा तो वहाँ के सभी लोग दुखी मन से हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि हे स्वामी, आप फिर से यहाँ कब आओगे। मैंने कहा, अपने शरीर का आकार का नाम अभिगत साहिब कहा और मैं आगे बढ़ा। ऋषि मंडल सब अस्थिर तारा, चलत चलत हम किया जुहारा। सप्त ऋषि मिलिए उरलाई, कैवल कीर्ति तहाँ हम गाई। ऋषि लागे बूझन को सारा, कहो स्वामी कुन नाम तुम्हारा। तब हम बोले आद्य विचारी, परम पुरुष कियो नाम उच्चारी। ऋषि मंडल जाने सब कोई, परम पुरुष परमेश्वर ओई। यम जानी सबने सिर नाये, बहुरु हम शनि मंडल आए। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज कहते हैं कि ऋषि मंडल के सर्व तारे स्थिर नहीं होने से उन्होंने चलते चलते मुझे नमस्कार किया और वे हृदय भरे अत्यंत भाव से मुझे मिले। उस समय मैंने उनको कैवलकर्ता की कीर्ति के विषय में समझाया। तब ऋषि कैवलकर्ता की कीर्ति सुनकर बहुत आनंदित हुए। सर्व ऋषि मुझे पूछने लगे कि हे स्वामी, आपका नाम क्या है। तब मैंने आदि पद का विचार करके कहा कि मेरा नाम परम पुरुष है। ऋषि मंडल के सब लोगों ने यह समझा कि यह परम पुरुष ही परमेश्वर है। ऐसा समझकर सभी ने मुझे प्रेम पूर्वक मस्तक नवाकर नमस्कार किया। उसके बाद मैं शनि मंडल पर आया। शनि मंडल को भी मैंने चलते चलते उपदेश देकर चेताए हुए कैवलकर्ता के लक्ष्य को दृढ़ कराया। वहाँ पर भी मेरा नाम मैंने परम पुरुष कहा। उसके बाद परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज बृहस्पति के मंडल पर आए। बृहस्पति ने मेरे साथ शुद्ध प्रेम से वर्ताव किया और आगे जो नाम मैंने अपना परम पुरुष बताया था वही नाम मैंने वहाँ बताया। उसके बाद मैं मंगल पर गया और वहाँ पर भी वही कैवलकर्ता का ज्ञान समझाया। उसके बाद बुध के स्थान पर मुकाम किया। वहाँ भी ज्ञान द्वारा सत शब्द का प्रकाश किया। सत शब्द महाटेर अगाधा,
बुध मिलिए छोड़ी मन मादा, कैवल ध्यान कहो हम जबहि, बुध आनंद भये मन तबहि। पीछे हम शुक्र जहाँ आए, देखत ही उठी लागे पाए, करी स्तुति महादिन होई, तुम आदि पुरुष हो कोई। कैवलकर्ता के ज्ञान की सत शब्द की टेर बहुत अगाध गति वाली होने से बुध अपने मन की मर्यादा तोड़कर मुझे आकर मिले। तब मैंने उनको कैवल ज्ञान समझाया। उसके बाद मैं शुक्राचार्य के यहाँ आया। तब शुक्राचार्य ने मुझे देखते ही उठकर नमस्कार किया और नम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़कर कहा कि आप कोई अनादि पुरुष हो। फिर तारा मंडल हम आना, तहाँ तेहका तेह कीना ज्ञाना, शत शब्द की टेर सुनाई, कैवल लक्ष्य पुरातन गाई। कहने लगे मंडल सब तारा, हम कब होए मनख अवतारा, जो मनखा तन हम ही पइये, तो सत्संग तमारो करिए। हम चलत चलत कहा करही, ससुमार धीरज नहीं धरही। उसके बाद मैं तारामंडल आया। वहाँ भी वही केवल ज्ञान कहकर शत शब्द की टेर दर्शाई और केवलकर्ता का जो प्राचीन लक्ष्य है उसे समझाया। जिन जिन लोगों ने शत शब्द का मतलब समझा, वे सब तारामंडल के लोग मुझसे कहने लगे कि हमें मनुष्य अवतार कब प्राप्त होगा, जिससे कि हम आपके साथ सत्संग कर सके, क्योंकि शिशुमार चक्र स्थिर नहीं रहता है। यहाँ सब कोई चलते चलते सत्संग किस प्रकार से करे। आपका अपार गति वाला ज्ञान है, ऐसा सबके मन में विश्वास आया। आगे एक पुरुष आए थे, तुम जैसी बानी कहते थे, कहते कहते हो तुम ही, ऐसी परख परथ है हम ही। सो जग माही कबीर कहाए, जीवन कोट अनंत चेताए, ऐसा हो पुरुषा तुम कोई, लक्ष्य मते देखा हम सोई। तारामंडल के लोग दिव्य परम गुरु से कहते हैं कि आपके जैसे ही एक पुरुष यहाँ आए थे। वह पुरुष भी आपकी जैसी वाणी बोलते थे। हमें आप वही पुरुष हो ऐसा मालूम पड़ता है। तो दिव्य परम गुरु कहते हैं कि वह पुरुष जगत में कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने करोड़ों जीवों को ज्ञान द्वारा जागृत किया है। और वहाँ पर भी मैंने अपना नाम परम पुरुष कहा। उसके बाद मैं शशि मंडल में आया। शशि मंडल के कैवल ज्ञान देने के बाद रवि मंडल में प्रवेश किया। सूर्य ने मुझे देखते ही दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सूर्य का अपरंपार तेज है, लेकिन मेरा शरीर भी गति में न आ सके ऐसा अभिगत है, तथा मेरा शरीर अव्याकृत की विभूति वाला होने से सूर्य के तेज से मेरे शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। कहो करुणाकर कहाँ से आवा, अरुढ़ अगाध लक्ष्य जो लावा, तब हम कीना आद मकाना, कैवल थे निज किया पियाना। हम हंसा कैवल धामन का, करण पठाए काज लोकन का, कैवल की आज्ञा जब होई, तब हम किया पिया ना सोई। तब सूर्य कहने लगा कि मेरे ऊपर करुणा करने के लिए आप कहाँ से आए हो, और ऐसा महान अगाध गति वाला लक्ष्य आप श्री कहाँ से लाए हैं। तब मैंने कहा कि मैं विश्व में अखंड अजर अमर अविनाशी मकान रूपी कैवल धाम से आया हूँ। हे सूर्य, मैं उस कैवल धाम का ही अंश हूँ। मुझे जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए कैवलकर्ता ने विश्व में भेजा है। फिर दिनकर को कैवल ज्ञान से चेताकर दिव्य परम गुरु ने भूमि यानी कि पृथ्वीलोक पर प्रवेश किया। पृथ्वीलोक को पावन करने एवं सभी पृथ्वीवासियों को कैवल ज्ञान से जागृत करने के लिए परम गुरु ने प्रथम पुष्कर द्वीप से लेकर 7वें जम्बू द्वीप तक अपना दिव्य प्रवास किया। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।
तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।